बने तो गृह प्रवेश बाद में करना, पहले उसे वैष्णो देवी जाकर लेके आना। क्या अलग महसूस होता है? जैसे आपने कनेक्शन की बात की, क्या उसका असर भी आपको तुरंत दिखाई देने लग पड़ता है? आपके मंदिर में बैठिए आप, माँ के सामने बैठिए आप, और जब दुनिया तमन्ना मेरा बच्चा, नवरात्रि कहते हैं गुड़िया, नवरात्रि मतलब रात की पूजा। मैं आज आपके पॉडकास्ट में कहती हूँ रात को 12 बजे के बाद माँ की पूजा करो, 12 बजे से माँ की पूजा सुबह 4 बजे तक करो। अपने इस मंदिर में नहा धोकर लाल रंग के कपड़े, लाल आसन पर बैठकर घी की जोत जलाओ, सुंदर दीप घी भरकर करूँ आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ए ज्वाला जगजननी तेरी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जगाऊं, तेरा ही आसरा तेरे ही गुण गाऊं। ऐसे जोत जलाइए माँ के सामने, जो चाहिए, जो कनेक्टिविटी चाहिए वही मिलेगी। आप ना मुझसे ये पूछो क्या माँ नवरात्रों में हमारे पास होती है, इसका संकेत है। मैंने यूट्यूब पर लोगों को बोला आप ये करो, और प्लीज तमन्ना वो रील जाकर देखो, लोगों ने कमेंट करा है कि हाँ आप माँ से कहो माँ मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए ये पायल खरीद कर लाई हूँ। मैं नहीं कहती वो चांदी की पायल हो, अब ये मैंने पहने हुए नकली हैं पर घुंघरू है ना इसमें, आप नकली लाओ, आप असली लाओ, सोने की लाओ, जितने आपके पास पैसे माँ के लिए पायल लाओ, और माँ को मंदिर में जाके पायल दे दो और कहो माँ आज मुझे ना अपनी पायल की घुंघरू सुना देना। रात को आपको घुंघरू की आवाज आएगी, वो आपको दर्शन दे जाएगी। आप माँ से कहो माँ अगर मैं सही भक्ति कर रहा हूँ और मैं सही पाथ पर हूँ और तुझे मेरी भक्ति दिखाई दे रही है, मिल रही है, मैं कनेक्ट कर पा रही है तू मेरे से, तो मुझे कोई संकेत दे। एक तितली उड़कर आएगी आपके घर में और चली जाएगी। आपको अपने घर में से गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगेगी, आपको अपने घर में से गुलाल की खुशबू, ऐसा लगेगा लुबान चल रहा है। अब बताओ रात के 12 बजे कौन लुबान जलाएगा? घंटी सुनाई देगी, आपके घर की घंटी पे जाके चला जाएगा कोई 12 बजे। और करो, मेरी बात पर यकीन ना हो, ये कलयुग है, करो, भगवान से कनेक्ट करो। वो आपको बस उसको इतना कहना है अगर मैं सही हूं तो मुझे संकेत दो, संकेत दे देंगे। लाइट चली जाएगी, लाइट आ जाएगी, लाइट बलबल करने लगेगी, फोन बज जाएगा और किसी आंटी का फोन आ जाएगा, फोन उठा के बोलेंगे जय माता दी बेटा तूने याद किया। ऐसा होता है और लाखों लोग करते हैं, मैं अकेली नहीं कर रही। और प्लीज आप कमेंट करके बता, लोगों ने महसूस किया है ईश्वर को अलग अलग तरीके से। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान प्यार करते नहीं, तुम राधा के जैसे उसे पुकारते नहीं। आप बुलाइए। आपकी कैसे पूजा आप शुरू करती हैं? नवरात्रों की बात कर लूं या जनरली भी आप रोज पूजा करती होंगी, तो किस तरह से आप करती हैं? देखिए मेरा काम है, मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ और मेरा सबसे पहला काम है, मुझे लगता है ये ब्रह्म मुहूर्त है, मैं उठ के अपने घर के दरवाजे खोलती हूँ, खिड़कियाँ खोलती हूँ, एसी चल रहा हो, किसी कमरे में कोई सो रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं करती, अपना बाकी कमरे खोल देती हूँ और उसके बाद एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ और सीधा मैं नहाने चल जाती हूँ। मैं कोई योगा वोगा एक्सरसाइज ये सब मैं कुछ नहीं करती हूँ। उसके बाद नहा के भगवान को घंटी बजाकर उठाती हूँ, फिर उसके सामने दीपक जलाती हूँ, फिर मैं अपने जो पाठ करती हूँ वो मैं पाठ करती हूँ, पूजा करती हूँ, पूरे घर में अगरबत्ती जलाती हूँ। घर के मुख्य दरवाजे पर रोज सुबह चौकी पर घी का दिया जलाती हूँ, मैंने चौखट बना रखी है और घी का दिया जलाकर तुलसी पर दिया जलाती हूँ, सूरज को मैं जल देती हूँ। ये सारा काम करते करते मुझे अपने घर के अंदर 4:30 बज जाते हैं। फिर मैं घर से बाहर निकलती हूँ, सामाजिक तौर पर जो मंदिर है वहां जाती हूँ। मैंने अपनी एक टोकरी बना रखी है, शिवलिंग पर पूरा मैं जल अभिषेक करती हूँ सब दिन के हिसाब से। अगर बुधवार है तो हरी मूंग की दाल उन पर अर्पण करती हूँ, शनिवार है तो लौंग इलायची करती हूँ, सोमवार है तो कच्चे चावल अर्पण करती हूँ, और अगर शनिवार है तो काली दाल अर्पण करती हूँ या सरसों का तेल अर्पण करती हूँ। अगर उस दिन एकादशी है तो कुछ नहीं करती, केवल फल रखती हूँ, जल अर्पण कर देती हूँ, काले तिल दूध अर्पण। फिर मैं पीपल के पेड़ की सेवा करती हूँ, माँ के आगे जोत जलाती हूँ, लड्डू गोपाल मंदिर में रखे हैं उनको भोग लगाती हूँ, हनुमान जी के आगे दिया जलाती हूँ। हर टाइम का एक होता है। मैं अपनी गाड़ी में बैठती हूँ, अपनी एक डायरी लिखी हुई है, इस साल का ये महा रेमेडी है राम राम लिखना, तो मैं अपनी गाड़ी में चप्पल उतार के राम राम लिखती हूँ जितनी भी बार, देयर इज नो काउंटिंग, राम 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 लिखते रहो। उसके बाद मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, गौशाला जाती हूँ, गुरुद्वारे में मत्था टेकती हूँ, गौशाला में चारा देती हूँ, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी। गाय के लिए मैं घर से गुड़ ले जाती हूँ, इतनी सुबह रोटी नहीं बनती, जो सच है वो सच है। फिर अपने घर के लिए सब्जियां लेती हूँ, अपने घर के लिए दूध ब्रेड वगैरह लेती हूँ। फिर मैं घर लौट के वापस आती हूँ, मजे से कप चाय पीती हूँ, फुल फ्रेश होती हूँ। फिर मैं अंजना ओम कश्यप जी को देखती हूँ, मैं सबीना जी को न्यूज़ 18 में देखती हूँ, सारे न्यूज़ सुनती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है मर गया, ये हो गया, बम फट गया, फिर मैं तुरंत हटा देती हूँ, एक साउथ इंडियन पिक्चर देखती हूँ। इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता। हमारे घर में एक नाश्ते बिल्कुल फिक्स है कि हमारे घर पोहा बनेगा, सेवियां बनेंगी, डोसा बनेगा, इडली बनेगा, थोड़ा खाया और अपने ऑफिस में बैठ के जाकर पूजा 8 बजे आ जाती है। लोगों की कुंडलियां हैं तो वो देख रहे हैं, प्रोग्राम बनाने हैं तो वो देख रहे हैं, आप लोगों के साथ पॉडकास्ट है तो आपसे बात कर ली, और यही काम करते करते मैं 7:30-8 बजे वाइंड अप करती हूँ। और कई बार अगर पॉडकास्ट हो तो 10 बजे भी वाइंड अप करती हूँ। और बिलीव मी तमन्ना, कई बार मैं 3-3 दिन सोती नहीं हूँ, और मैं बोलती हूँ इंस्टाग्राम पे मुझे 48 आवर्स हो गए सोए, बैक टू बैक काम। अपना भगवान का रात को अपने घर है, मुंह हाथ धोया, गुलाब जल अपने चेहरे पर छिड़का, भगवान का करोड़ों बार आज के दिल के लिए धन्यवाद किया, अपने बच्चे का माथा चूमा, और मैं चुपचाप सो जाती हूँ। अगले दिन सुबह से फिर मेरी वही रूटीन। लेकिन अगर नवरात्रों की बात करूँ तो कभी भी पहले दिन ये मत सोचो पतिदेव आ जाए, बच्चा आ जाए, बहू आ जाए, ये हो जाए, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये भी वहम मत डालो कि सुबह उठ के पहले घर में झाड़ू लगाओ फिर दिया जलाओ, नहीं, सुबह का टाइम ये सब करने का नहीं है। अगर थर्सडे है तो सुबह उठते ही घर में पीली सरसों डाल दो, पूजा कर दो, बाद में झाड़ू लग जाएगी, नो प्रॉब्लम।
आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे एकदम शांति से, एकदम सन्नाटे से, हल्के हल्की आवाज में गणेश अथर्व शीष का पाठ एलेक्सा पर या अपने म्यूजिक सिस्टम पर चलाकर माँ का कोई विघ्न ना आए जिससे आपके जीवन में, आप माँ की खेतरी बीज दो, माँ का कलश स्थापित कर दो, माँ को चुनरी श्रृंगार एक रात पहले से रखो, क्योंकि एक रात पहले अमावस होती है तो लोग कहते हैं तैयारी नहीं करनी, अरे सब करनी है। अमावस पर ही तो दिवाली होती है, अमावस पर पूजा करने का तो लाभ ही कई गुना अच्छा है। माँ की अखंड जोत जला दो, नहीं जलानी माँ की नॉर्मल जोत जलाओ, लेकिन जब तक माँ की पूजा हो 9 दिन, माँ के साथ राम जी की पूजा जरूर होनी चाहिए। वो पूजा करिए और वो आपको कलश स्थापित कर दिया, सब कर दिया। 9 दिन मंदिर में जाके नारियल जरूर अर्पण करिए, लेकिन नारियल की रिसाइकलिंग ना हो। क्या होता है तमन्ना, मैं सब मंदिरों पर उंगली नहीं उठाती, पर कुछ मंदिरों पर क्या होता है, कुछ लोग गलत करते हैं, पंडित जी नहीं करते। वही नारियल 2 इकट्ठे होंगे, 20-20, 25-25, वही पूजा वाला आके खरीद के ले जाता है, फिर वही हमें बेच देता है। तो आप नारियल पे ना पूरा हल्दी लगा दो। आप पहले ही अपने 10 दिन के नारियल लाकर उसके ऊपर हल्दी लगा लगा के रख दो। हल्दी का निशान कभी छूट नहीं सकता, दोबारा वो बिक नहीं सकता। पंडित जी किसी की गोद में डालेंगे, बच्ची की गोद भरेगी, नारियल तोड़कर खाएंगे, चटनी बनाएंगे, वो उससे नारियल का व्यापार भी मिसयूज नहीं होगा। और ये जो हमारे मन में वहम आता है ना, हाय हमने माँ का ना नारियल राखी जी रखा था, वो खराब निकला। ऑल्दो तमन्ना, जब भी माँ का नारियल खराब निकलता है, आपका वो साल, वो 6 महीने बहुत अच्छे जाते हैं। अच्छा। क्योंकि कहते हैं जिससे वो चखे उससे कौन रखे। तो ये बहुत अच्छा शगुन है नारियल का खराब होना। अच्छा, कई लोगों की ये क्वेरी होती है कि पूजा है या फिर नवरात्रे हैं या किसी भी तरह की पूजा है, पीरियड्स के दौरान क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, उसे वैष्णव कहा जाता है, मानसिक पूजा कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी, मैंने आपसे कहा ना, आपने कहा कि सिद्ध पीठ में और मंदिर में क्या फर्क है, तो मेरी एक सहेली थी, उसके 2 बेटे थे, अभी भी है इनफैक्ट, और वो क्या करती थी, नवरात्रों में पीरियड्स होते थे, मंदिर भी चली जाती थी, और माता की जो खाना बनाकर, मैं कहती थी ऐसा क्यों करती है, ये पाप है, क्यों कर रही है ऐसा, तो बोलती थी मेरे घर में कोई औरत नहीं, मैं तो करती हूँ, मैं इन वहमों में नहीं पड़ती, इट इज जस्ट अ साइंस, पीरियड्स होना नॉर्मल है। तो अब वो क्या हुआ, सिद्ध पीठ में आप ऐसा नहीं कर सकते, मंदिरों में आसपास ऐसा अछूत चीजें हो जाती हैं, राइट। ये फर्क होता है सिद्ध पीठ में और मंदिर में। देखो बेटा, अगर पीरियड्स हो रहे, कोई जबरदस्ती है भगवान की पूजा करना, छोटी छोटी बच्चियों को 9 दिन तक पकड़ो, प्यार से उन्हें सर सहराओ, उनके साथ एक टाइम बिताओ, उनके पैर छुओ, उन्हें कभी पिज्जा खिला दो, उन्हें कभी छोले भटूरे खिला दो, उन्हें कभी पूरी खिला दो, उन्हें कभी अपने घर में बुलाकर मीठा खिला दो। ये भी तो भक्ति करी ना तुमने। मूर्ति की पूजा कर रहे हो, इंसानों की कर लो सीधा। तो जिन लोगों को पीरियड्स हैं वो कुछ ना करें, वो सिर्फ कन्याओं को, आपको मालूम है कि अच्छे से मालूम है, तुम दिल्ली शहर में रहने वाली लड़की हो, कि हर मंदिर के बाद हमें प्यारी प्यारी कन्याएं मिल जाती हैं, आंटी 1 रुपया दे दो। उन बच्चियों के साथ हम एक बहुत क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं अगर हमें इस 8-9 दिन में पीरियड्स हो रहे हैं। और यकीन मानो, ये उस मूर्ति पूजा से करोड़ गुना बेहतर है। जैसे कि आपने कहा कि सिद्ध पीठ में ये नहीं कर सकते, हिम्मत ही नहीं होती करने की, और कर नहीं सकते आप। पंडित जी को भी पता चल जाता है, और कोई ऐसा कारण होगा कि मंदिर पहुंचोगे मंदिर बंद हो जाएगा। अच्छा। हाँ, त्रिशला जी अभी बता रही थी कि वो गई और मंदिर बंद होने वाला था। एक पति पत्नी ना रो रहे थे, और उन्होंने रोते हुए सीढ़ी के पास बैठे देखा। बोला रो क्यों रहे हो? कह रहे हम ना बहुत दूर से एमपी से आए और मंदिर बंद हो गया। और कह रही नहीं, बंद नहीं हुआ, बंद होने वाला। कह रही लेकिन फिर भी इतनी भीड़ है ना मैडम, हमें नहीं। त्रिशला जी ने कहा चलो, वो उनको पीछे से लेके गई और उनको दर्शन कराए। मैंने कहा आपने तो जाके सबसे बड़ी भक्ति ये करी। 2 लोग रोकर जा रहे थे। अब देखो, रोने वाले त्रिशला जी को क्यों मिले? ऐसे करती है वो काम। उसने कहा किसको भेजा सीढ़ी पर और कहा जा तू दर्शन करा। वो आप बुलावे, वो चिट्ठियां पावे, तुम्हारी मेरी औकात क्या? वो करवाती है, हम करने वाले होते कौन है? और मुझे लगता है ये इंस्टिंक्ट आपके अंदर आ जाता है, आपको लग जाता पता कि कुछ तो है, Exactly. है ना, कुछ तो है। ऐसा ही मेरे साथ सावन में हुआ था। मेरे को आज तक एक मतलब मेरे साथ एक कैमरामैन था, उससे मेरी कभी बात नहीं हुई, ऑफिस में हाय हेलो हुई। उसने पता नहीं कितने सालों बाद मुझे कॉल किया और उसने बोला कि मैम मैं कावड़ लेकर आया हूँ, मेरे पैसे वो हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, आप प्लीज़, बड़े कम पैसे मांगे उसने, तो आप मुझे इतने पैसे पेटीएम कर दोगे? मैंने कहा हाँ कर देती हूँ। तो कह रहा मैं पहुँचते ही ना आपको पेटीएम कर दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। और पता नहीं दिमाग ऐसे गया कि यार मुझे ही क्यों फ़ोन किया इसने, और इसने इतने साल बाद ही क्यों फ़ोन किया। तो मैंने ऑब्वियसली, वो रकम इतनी थी नहीं कि मैं नहीं डालती, मैंने डाल दी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ऊपर वाले ने मुझे कहा था कि अपने प्यारे बच्चों को ही भगवान ये सेवा का मौका देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेवा। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, पीरियड्स हैं, सूतक है, पातक है, घर में किसी की मृत्यु हो गई है, मंदिर जाना बंद है, तो सेवा से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सेवा करो। छोटे छोटे बच्चे भूखे घूम रहे हैं, आप उनको खाना बनाकर अपने हाथ से दे दो। आपको लगे यार मेरे घर सूतक पातक है, पीरियड्स है, हल्दीराम से थाली लेके दे दो। आप कोई आंटी है, सब जगह जगह पर आजकल जो है क्लॉक किचन है, आप उनको किचन से खाना बनवा कर दे दो कि प्लीज बेटा आप खा लो। फल दिला दो, लस्सी दिला दो, जूस पिला दो, उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाओ। माँ के मुंह पर मुस्कान लाने से, वो तो कहती है भंडारे करो, मेरे को सोने का ताज मत पहनाओ। याद रखो, नंगे पैरी अकबर आया, मानू सोने का छत्र चढ़ाया। माँ ने लात मारा, छत्र को आज तक नहीं पता वो चांदी का है, सोने का है, तांबे का है, पीतल का, वहीं पड़ा है। और वहीं किसी भूखे को खाना खिलाओ, वो महलों से दौड़ी चली आएगी, मैया दिल से पुकारो। आप ज्वाला जी गई हैं कभी? हाँ गई हूँ। वो भी अलौकिक है। जो लोग ये कहते हैं ना तर्कशास्त्री, हाँ। कि भगवान नहीं होते, जाओ देखो भगवान कैसे नहीं होते। मैं तुम्हें तमन्ना तुम्हारे घर में वैष्णो देवी के दर्शन करवा दूंगी। यकीन मानो, तुम्हें कहीं जाने की कोशिश और जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के विग्रह, आपके घर की मूर्ति, आपके घर की माता रानी आपके हर सवाल का जवाब देती है। बस मन की आंखों से बंद करके क्वेश्चन पूछो, इंस्टेंट जवाब आते हैं।
तो इन मतलब नवरात्रों की अगर मैं 9 दिन की बात करूं तो इन 9 दिनों के अलग अलग क्या महत्व है? देखिए, पहली शैलपुत्री कहलावे, ठीक है, और माता पार्वती के ही ये स्वरूप है। हम जितने भी दिन पूजा करते हैं ना, हम माँ पार्वती की पूजा करते हैं, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो हमारा चंद्रमा बहुत मजबूत होता है, हमारा मन स्ट्रांग होता है, हमारी लाइफ के अंदर खुशियाँ मिलती हैं। आप चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए तो दुर्गा की पूजा करना शुरू करते हो ना, 9 ग्रह स्ट्रांग होते हैं। हमें लगता है कि वाह, अब 9 दिन हम अपने पे संयम रखेंगे, हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम तामसी भोजन नहीं करेंगे, हम शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, हम काले नीले कपड़े नहीं पहनेंगे। तो दिस इज कॉल्ड संयम। मौसम बदल रहा है, उस पर हम संयम कर रहे हैं। अगर हम ब्रह्मचारिणी की बात करें तो वो आपको डिसिप्लिन सिखाती है। कहते हैं ना कि माँ ब्रह्मचारिणी एकदम तपस्या करती हैं भगवान की। और चंद्र जो शैलपुत्री है, उन्होंने चाहा कि मेरा विवाह शिव से हो। अब शिव से विवाह कैसे हो भैया? शिव से विवाह करना है तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मचारिणी बनो और ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करो। पहली शैलपुत्री करावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा है और वो खड़ी हुई है सफेद, एकदम तपस्या के रूप में खड़े होकर, मन को कंट्रोल करने वाली, चीजों को बेहतर करने वाली, आपको बुद्धि देने वाली कि भाई तपस्या करूं कैसे, उसके लिए बुद्धि तो चाहिए। बुद्धि होगी तो करूंगी। आप पहली शैलपुत्री का, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा। कुष्मांडा सूरज को अच्छा करती है। आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो अच्छा होता है। पूरी संसार में एक अपनी मंद मंद मुस्कान से उन्होंने खुशी भर दी। और कहते हैं सूर्य के अंदर अगर कोई देवी वास करती है तो वो कुष्मांडा है। और इन देवी को प्रसन्न करने के लिए ना हम कुम्हड़े की यानी कि कद्दू की बलि देते हैं। माँ को कद्दू अर्पण किया जाता है। स्कंद, अब क्या हुआ, मन में तपस्या करी कि मैं शादी करूं, किससे करूं? शिव से करूं। तपस्या करने के लिए ब्रह्मचारिणी बन के निकल गई, ठीक है। चंद्रघंटा बनकर तपस्या करी, हाँ, कुष्मांडा बनकर अपनी तपस्या को सूरज की तरह अपने आप को तपाया और किसको पाया? शिव को पाया। फिर क्या बनी? स्कंद की माता, यानी कि कार्तिकेय को जन्म देने वाली, कोख में बैठा हुआ स्कंद। एक माँ बन गई, एक छोटी सी बच्ची अपनी इस जर्नी को चलाते हुए, ठीक है। स्कंद माता। छठी कात्यायनी, जो अपने पति शिव के साथ बैठी हुई है। कात्यायनी मंदिर जाइए दिल्ली में, सिंदूर अर्पण होता है, मीठा पान और शहद भोग लगाया जाता है। अगर अपने पति के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना है और अपने पति के साथ वो जीवन को, सुख को भोगना है, तो आपको कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जब हमारा जीवन अच्छे से चल रहा हो, मैं और तुम तपस्या कर चल रहे हो, तो राक्षस तो आते हैं ना जीवन में। फिर क्या बन जाएगी? कालरात्रि, महिषासुर का वध करने वाली। जब गुस्से में आए तो अपनी जीभ को लपलपा कर दुश्मनों को खत्म करने वाली महागौरी। बिल्कुल शांत चित्त, काला पूरा शरीर हो गया। शिव ने अपनी गंगा की धार माँ के ऊपर फेंकी तो वो महागौरी बन गई। एकदम शांत चित्त हो गई, एकदम सुंदर खूबसूरत। अब दुश्मनों का मैंने वध कर दिया, अब मैं फिर वही सौम्य बच्चों की माँ बन गई। सिद्धिदाती, 9वीं माँ, सभी सिद्धियों को देने वाली। कौन सी ऐसी सिद्धि है तमन्ना जो तुम्हें चाहिए? तुम्हें अपने चक्र एक्टिवेट करने हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना है, तुम्हें दुश्मनों का हनन करना है, तुम्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, अपने पति पे आई हुई बलाओं को टालना है। सिद्धि से सभी सिद्धियां मिलती हैं। ये मैंने तुम्हें माँ के 9 दिन की जर्नी का 9 रूप बताया। आप अपने आप को किससे सबसे ज्यादा रिलेट करती हैं? कालरात्रि। मैं नॉर्मली किसी को भी तंग नहीं करती। कोई मुझे तंग करे तो फिर मैं छोड़ती नहीं, और मैं छोड़ने वाली होती कौन हूं? माता रानी नहीं छोड़ती। कालरात्रि इसलिए कि जब आप नारी को सिर्फ मुंह का पान माँ को चढ़ाया जाता तो पान मत समझो, चबाया और थूक दिया, कोई भी आया कुछ भी बोलकर चला जाए, कर दे उल्टा सीधा सब। कालरात्रि नॉर्मली कालरात्रि नहीं बनती है। याद रखना, कालरात्रि भी शिव के अंदर से ही निकली है। और जब गुस्सा आया तो शिव भी उनके पैरों में गिर गए और उनके ऊपर वो खड़ी हो गई। वो है मेरी माँ कालरात्रि। इसका मतलब अगर जब आपके परिवार और संसार पर कोई उंगली उठाए तो आपको कालरात्रि बनने में 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए। और मैं आज आपको एक बात और बता दूं, बड़ा भयंकर रूप है। हाथ में कांटा, गधे पर सवार, बाल खुले हुए, आंखों से अंगार निकलते हुए, लपलपाती हुई जीभ, डर लगता है। लेकिन मैंने अपने अनुभव से तुम्हें बता रही हूँ, जादू टोना तंत्र विद्याएं, राहु केतु शनि, कुछ भी तुम्हारा खराब हो, तुम पे किसी ने किया हो, सबसे पहले जो सिद्ध होती है देवी वो माँ कालरात्रि है। गुड़ के भोग से, गुड़ की बनी हुई मिठाइयों से। लाल रंग बेहद प्रिय, सिंदूर बेहद प्रिय। माँ जगदम्बे कहकर पुकारने से तुरंत आपके लिए भागी हुई दौड़ कराने वाली, ऐसी है माँ कालरात्रि। आपको देख के लगता नहीं है, क्योंकि आपके मुंह से हमेशा मैंने यही सुना है, जो भी आपकी प्रिडिक्शन सही हो या कुछ भी हो, आप हमेशा ये कहती हो, मैं नहीं कहती, मेरे अंदर से मेरी माँ बुलवाती है। बिल्कुल। तो ये कहीं से आता है, मतलब कुछ या नहीं, मैं जर्रा हूँ। मैं जो भी कर रही है वो माँ कर रही है। मेरी प्रेडिक्शन सही हो रही है, दैट ऑल क्रेडिट गोज टू मेरी माता रानी। और कोई मेरी प्रेडिक्शन गलत होकर सही हो रही है तो क्रेडिट गोज टू माता रानी। और देखो, सचिन तेंदुलकर को भी तुमने एक नंबर पर आउट होते हुए देखा होगा। तुम क्रिकेटर विशेषज्ञ हो, तुमने धोनी को भी कभी कभी आउट होते हुए देखा होगा, तुमने विराट कोहली का भी ग्राफ नीचे करते हुए देखा होगा। सबको सब चीजें माफ है। आखिर ज्योतिष से ही इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है कि जो बोले ये वही हो? अगर हम 100 प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, हम नीतीश जी की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तमन्ना मुझे एक बात का जवाब दो, उस व्यक्ति की प्रेडिक्शन करें जिससे हम कभी मिले नहीं। हम उस व्यक्ति की प्रेडिक्शन करें जिसकी कुंडली हमारे पास नहीं, जो हमें नेट पर दिख रहा है हम वो बता रहे हैं, हम फेस रीडिंग कर रहे हैं, हम टैरो कार्ड्स खोल रहे हैं। उसमें पार्टली गुड, पार्टली राइट, पार्टली सही, पार्टली गलत हो सकता है ना।
तो हम भगवान ने, अगर सचिन और विराट कोहली आउट हो सकते हैं, अगर हमारे देश में क्रिकेटर्स 9 मैच जीत के 10वां वर्ल्ड कप हार सकते हैं, तो ज्योतिषियों को भी थोड़ी चीजें दो। भगवान नहीं होता ज्योतिष, हम ज्योतिष, हम कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, मैं अपने संसारिक जीवन में रहती हूँ। तो लेकिन राखी जी ये बड़ी हैरानी की बात है, मतलब चमत्कार ही समझूंगी मैं तो इसको, क्योंकि मतलब लोगों ने आपको इतना, एक भविष्यवाणी आपकी गलत हुई, लोगों को ऐसा मौका मिला और आपको ऐसा ट्रोल किया गया, कई शोज में आपसे सवाल किए गए, लेकिन आपको मुबारकबाद कि आपने वो, आप उन सवालों से चूकी नहीं, आपने कहीं भी नहीं बोला कि इस सवाल को काट दो, एडिट कर दो। नहीं तो कई बार गेस्ट बोलते हैं, आपने कभी भी आज तक किसी को नहीं बोला होगा, मेरे को तो खैर नहीं बोला, लेकिन आप जिस तरह से जवाब मिला, जैसे नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ी और जिस तरह से जवाब मिला, वो वाकई मतलब एक तरह से चमत्कार ही था कि कैसे ऐसे हो सकता है। माता रानी के बारे में एक बात और बोलूं, नवरात्रों में बोल रहे हो, और भी चमत्कार तुम 2026 में देखने वाली हो बहुत लोगों के लिए। उसके घर में ना देर है, अंधेर नहीं। बहुत तमन्ना, मैं तुम्हें एक बात और बोलूंगी और बार बार बोलती हूँ, मुझे बात बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी के 5 साल बाद मुझे देव हुआ। मुझे ना जिंदगी में हर चीज देर से मिली है, पर जब वो मिली है ना, बड़ी आलिशान मिली है। वो तपस्या लेती है मेरी, पर वो देती है। और भी बहुत सारी चीजों की मैंने अर्जी लगा रखी है, और जब वो देगी ना, तो दुनिया ऐसी ही शाबाशी मुझे देगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच। और वो मेरी परीक्षा ले रही है। वो ये सोचती है कि मैं डगमगा जाऊंगी, मैं उसे छोड़ दूंगी। मैं अपनी पैदा करने वाली माँ को छोड़ सकती हूँ, पर जगदम्बे को कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे मालूम है कि मैं इस वक्त तप रही हूँ और मेरी परीक्षा चल रही है। नीतीश कुमार जी की इस बात से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने हर जगह पे बोला पूछो। और मैंने तो इतनी बेशर्म हूँ कि मैंने कुछ जगह पे खुद ही बोल दिया कि नीतीश जी की मेरी अभी प्रेडिक्शन गलत हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन वेट एंड वॉच। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आई एम नॉट अ गॉड, लेकिन जो मैं कर रही हूँ उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और मैंने ये दावा भी नहीं कहती मैंने ये कह दिया ऐसा ही होगा। मैं हमेशा कहती हूँ हाँ ऐसा होगा, अगर गलत हुआ तो माता रानी की मर्जी, सही हुआ तो हर बार हर वक्त मैं कहती हूँ। मेरे को, मैं सबकी बातें छोड़ती हूँ। चलो, घर के अंदर ना मेरा बेटा मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है। वो मुझे ना यहाँ चूमेगा, कहता है माँ तुझे कैसे पता चलता है। हर मैच में वो मुझे कॉल कर पूछता है आज कौन जीतेगा, और मैं उसे बताती हूँ ये जीतेगा। और मुझे कहता है माँ तुझे कैसे पता होता है, तू बोलती क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं देव, मुझे क्रिकेट पे नहीं बोलना, और कुछ चीजों में तो मैं तेरी भी लिए प्रेडिक्शंस करूँ ना, सारी चीजें तो मैं सारी दुनिया के लिए नहीं कर सकती। मुझे खुशी होती है जब तुम मुझसे फोन करके पूछता है। आप यकीन नहीं मानेंगी, उसकी और मेरी 1-1 लाख रुपए की शर्त लगी। किसके लिए? कि विराट कोहली इस साल कुछ भी हो जाए, उसने मुझसे बोला मम्मी अभी भी कह रहा हूं आपकी प्रेडिक्शन गलत होने वाली है, आईपीएल नहीं जीतेगा। ये डे फर्स्ट की बात कर रही हूँ, जब आईपीएल शुरू हुआ उस दिन फर्स्ट डे मैंने बोला 1 लाख छोड़, मैं तू हारे मुझे 1 लाख दियो, मैं जीती तुझे 2 लाख दूंगी। मैंने कहा प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझे। और वो लास्ट तक मुझे कहता है मम्मी नहीं जीतेगा। मैंने कहा देख वही जीतेगा। तो कुछ प्रेडिक्शंस मैं अपने बेटे के लिए करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, आप मेरे बेटे के लिए भी करती हैं। मेरा बेटा अभी जब सेमीफाइनल था तो कह रहा है कि मम्मा इंडिया जीतेगी कि हारेगी, तो मैंने कहा हारेगी। आप क्योंकि बिजी थी, आपके साथ पॉडकास्ट नहीं हुआ था, मैंने कहा हारेगी। तो कह रहा है कैसे पता, तो मैंने कहा वो प्रेडिक्शंस की हैं। कह रहा है राखी मैम ने की हैं। तो मैंने कहा नहीं राखी मैम ने नहीं की। कह रहा है फिर उनसे पूछो फिर उनसे पूछ के आना, बाकी आप रहने दो। मैंने कहा ठीक है। फिर कल जीत गई जब इंडिया, तो कह रहा है कि आपकी प्रेडिक्शन तो गलत होगी। मैंने कहा उनसे नहीं की थी ना। मैंने कहा कल जा रही हूँ, उनसे प्रेडिक्शन करा के लाऊंगी। नहीं, मंगल का ये साल है भारत के लिए, मंगल का ये साल बड़ा फेवरेबल रहेगा। हाँ, लेकिन हम बहुत सारे चहेते क्रिकेटर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये साल फेवरेबल नहीं रहेगा। उनके माता पिता को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी खिलाड़ी का एक्सीडेंट होना लेकर, या किसी देश के बड़े खिलाड़ी को हम खो सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली क्रिकेट। मंगल का मतलब होता है खिलाड़ी। तो खेलों को लेकर हम कई और आयाम, कई और अवार्ड्स अभी जीत सकते हैं। और बात रही भारत की, तो देखो मैं तुमसे फिर कहूंगी T20 हो या कोई और वर्ल्ड कप भी आने वाला हो 2030 तक, जीत की उम्मीद 99.9% भारत की ही है। बस परेशानी ये है कि ये T20 का मैच जिस स्टेडियम में हो रहा है, भारत उस स्टेडियम में ना कोई भी अभी तक फाइनल नहीं जीता। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक उपाय बता दिया, भैया अगर हनुमान जी को मानते हो, हनुमान जी की पूजा करो कि क्षेत्रपाल हनुमान जी रक्षा करो, और ऐसा करो कि इस बार रिकॉर्ड टूट जाए और इस बार ये जो मनुष्यत का इल्जाम उस स्टेडियम पे लगा वो खत्म हो जाए, और अहमदाबाद में इस बार T20 भारत जीत कर आए, जो कि मुझे उम्मीद है भारत जीतेगा। चलिए, आपने उम्मीद जता दी, वो हो ही जाएगा। चलिए बारी बारी ना कुछ पीठों के नाम लेती हूँ, आप उनके महत्व को बताइएगा। वैष्णो देवी टेम्पल जो आपका फेवरेट है। देखिए, वैष्णो देवी के बारे में पहली बात सुन लीजिए, महाकाली, महासरस्वती वहां पर विराजमान है, महालक्ष्मी वहां विराजमान है, पिंडी रूप में है। और वहां पे लोगों ने बड़ी अलौकिक चीजें देखी हैं, और मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। मैं आपको बताऊं, वहां पर आप जब गुफा के अंदर प्रवेश करते हो ना तमन्ना, तो एक ठंडक महसूस होती है, जैसे एसी चल रहा हो। ऑल्दो वहां एसी नहीं चल रहा है, लेकिन आपको महसूस होता है। दूसरा, आपको कई लोगों ने वहां शेर को देखा है, और शेर भी सफेद शेर को देखा है। वहां कई लोगों ने अपने अनुभव बताए, और सिद्धपीठ पर कि लोगों ने वहां पर एक छोटी सी कन्या आई और उन्हें कुछ देकर चली गई, उन्होंने पलट कर देखा तो नहीं थे। कई लोगों ने देखा हम थक गए थे, हम थक कर जब बैठे हमारी आंख लग गई तो माँ ने हमें दर्शन दिए। वहां लोगों ने कई चमत्कार देखे हैं। वो सिद्धपीठ इतना महासिद्धपीठ है। ये तो औरत का वजूद है, ये तो औरत देवी का वजूद है कि एक भैरव जो माँ की आस्था को छल्ली करने के लिए उनके पीछे दौड़ा, माँ ने उसका सर भी काटा तो स्थान उसको अपने से ऊपर से दिया। औरतों से यही कहूंगी, किसी से कभी दुश्मनी भी करो ना, और वो पुरुष हो, तो भी स्थान उसको अपने ऊपर से देना, क्योंकि माफ करना सिर्फ हमें ही आता है। और देखो, माँ ने ये कहा कि मेरे दर्शन के बाद जो तेरे दर्शन नहीं करेगा उसे पूजा का फल नहीं लगेगा। ये उस सिद्धपीठ की बात है, और हम सब औरतों को सिद्धपीठ से सीखना चाहिए। चाहे कभी जेठ हो, कभी ससुर हो,
कभी पति हो, किसी ने आपका कभी भी अपमान किया हो, उसके अपमान का जवाब बिना उसको ऊंचा स्थान देकर करना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं जब वैष्णो देवी गई थी तो मैं भैरव मंदिर नहीं जा पाई थी, तो मुझे सपने आते थे काले कुत्ते के, इस तरह के सपने आते। तो मैंने किसी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम भैरव मंदिर गई हो? मैंने कहा नहीं। फिर मैं गई और उसके बाद मेरे को सपने लगभग आना बंद हो गए। लेकिन कोई भी तमन्ना की तरह हो, और अगर भैरव बाबा मंदिर ना जा पाओ वैष्णो देवी से आकर, तो आप अपने घर के आसपास किसी भैरव मंदिर में होकर आ जाओ तो भी वही फल मिलेगा। क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। बिल्कुल। और कालीघाट मंदिर जो आपने भी थोड़ी देर पहले था, बहुत ही सिद्ध पीठ मंदिर है। मतलब शक्ति तंत्र और जादू टोना और विद्याओं को प्राप्त करने की वो एनर्जी उस कालीघाट मंदिर के अंदर है। कहते हैं कोई रोग आपको सता रहा हो, कोई दुश्मन आपको सता रहा हो, आपको पता ही ना हो, किसी ने आप पे तंत्र कर दिया, आपकी दुकान बांध दी, आपका बच्चा नहीं हो रहा, आपकी शादी बांध दी, बस आप वहां जाओ, 2 दिन वहां रहो, यानी आया राम गया राम, वहां रहो, माँ के समक्ष बैठो और सिर्फ तमन्ना वहां जाके ना माँ को सिंदूर अर्पण कर दो। माँ को सिंदूर और गुड़ जो कोई वहां अर्पण करता है, लोगों को वहां बड़े चमत्कार दिखते हैं। वहां पर लोग जब जाके रहते हैं मंदिर के आसपास किसी होटल में, तो लोगों को अपने अंदर से नहाते वक्त लोगों ने खुद अपने अनुभव बताए यूट्यूब पर। ऐसा लगा कि अब जब हम नहा रहे थे ना, कोई काली काली सी चीज हम में से निकल कर मंदिर में जाके समा गई। हम मंदिर गए और हमने मंदिर में पैर रखा और हम रोना शुरू कर दिया, रोते गए रोते गए रोते गए रोते रोते बेहोश हो गए। इतनी पॉजिटिव एनर्जी उस चौखट पर है। और उसी के थोड़ी सी दूर पर है जिसे कहते हैं गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, जहां पर गंगा और सागर का मिलन होता है। वो भी कालीघाट मंदिर कोलकाता से थोड़ा किलोमीटर आगे है, लेकिन वही है। तो इतना सिद्ध पीठ मंदिर है। अब जब आपको लगे कि कोक बंद गई है, रास्ता बंद गया है, दरवाजे बंद हैं, तंत्र में हूं, या मेरी किसी ने जीवन की बुद्धि ही बांधी है, किसी ने मुझे अपने कब्जे में कर लिया, तो एक बार कलकत्ता कालीघाट मंदिर जरूर होकर आए। लेकिन वही इरादे बनते हैं, बन बन के टूट जाते हैं। माँ को अर्जी लगाओ, वहां हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन वहां जब भी जाओ माँ को सिंदूर अर्पण जरूर करो आप। अब त्रिशला जी का फेवरेट कामाख्या टेम्पल। हाँ, कामाख्या टेम्पल मैं हालांकि कभी गई नहीं, लेकिन कामाख्या टेम्पल की एनर्जीज के बारे में तुम्हें एक बात बता दूं। अगर जीवन में अच्छा तांत्रिक बनना है, सिद्ध कुछ करना है, कामाख्या, तुम सोचो वहां कोई मूर्ति ही नहीं है, योनि की पूजा होती है। हाँ। इससे बड़ा मैं तुम्हें और क्या सिद्ध बताऊं कि मंदिर बंद कर दिया जाता है, सफेद साड़ी रख दी जाती है और 5 दिन बाद रक्त वत्सल्य होने के बाद वो साड़ी लाल रंग की होकर निकलती है। उस टेम्पल के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, मेरी औकात क्या, जिसका एक छोटा सा कपड़ा रखने से दुश्मन आपके आगे नाक रगड़कर माफी मांगने आ जाता है। रुके हुए काम हो जाते हैं। जिनका 40 साल की उम्र में विवाह नहीं हो रहा, वो कपड़ा मिल जाए मात्र आपको तो आपका काम होने लगता है। वो कपड़ा अगर आपके पर्स में हो जाए तो आपका पर्स कभी भी धन से खाली नहीं हो सकता। वो सिद्ध मतलब कामाख्या के बारे में बताना, तो आप प्लीज त्रिशला जी को फॉलो करें और कामाख्या के बारे में जानें। त्रिशला जी भी दोबारा जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वो तो उनका देवी के साथ, और सच बता रही हूँ, कभी तुम उनके साथ पॉडकास्ट करो, वहां की सीढ़ियां उन्होंने काउंटिंग से पता है, उनकी सास कौन है, तारापीठ उसके आसपास है, उनके बारे में पता है, हर बंदा हर शख्स उन्हें जानता है। वहां जाके जो दीप, जो भक्ति, जो तपस्या वो करती हैं, जो हवन वो वहां करती हैं, जो माला जाप वो करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और त्रिशला जी कॉम्पिटिटर है। भाई सैल्यूट है उनको, जो तारीफ उनकी है वो तारीफ उनकी है। आप अगर कामाख्या और माँ त्रिशला, मैं दोनों में कोई फर्क नहीं समझती। माँ का साक्षात रूप है त्रिशला जी। जो कोई कुछ बोले, उनके अंदर वो भक्ति, वो शक्ति, वो मैंने ताकत देखी है। इस दुनिया में त्रिशला जी से बड़ा तांत्रिक कोई भी नहीं है। अगर आप किसी भी तंत्र विद्या में फंस गए हैं, और वो भी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, 2 बेटियों की माँ है वो कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकती, ना हो सकता। आपको किसी ने फंसा रखा है तो आप प्लीज त्रिशला जी के पास जाइए और अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। नहीं, ये बात तो है। उनके मतलब आपसे और उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग अपने लिए करें ना करें, लेकिन आप बाकियों के लिए बहुत करते हैं। और ये मैं बात बिल्कुल मतलब दावे के साथ बोल सकती हूँ कि राखी जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और राखी जी अपना बाद में सोचेंगी, दूसरों का पहले सोचेंगी, और बिल्कुल सेल्फलेसली, मतलब बिल्कुल अपना तो दरकिनार कर देंगी। और जो लोग इनको नहीं जानते वो में भी कुछ भी रिसीव कर सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो जानते हैं ना, मैं 100% श्योर हूँ वो आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि देखिए, जो भी माँ के भक्त होते हैं ना, मेरे को छोड़ो कोई भी, माँ के भक्त कभी गलत नहीं होते। माँ कभी गलत ही नहीं हो सकती। माँ को बच्चे मारे पीटे काटे कुछ करें, माँ फिर भी उसको माँ ही कहती है। तो आप और मैं एक माँ है, और अब माँ का जो जैसा व्यक्ति जिस भगवान को मानता है, उसकी छवि, उसकी नेचर बिल्कुल वैसी ही होती है। तो इन सिद्ध पीठों की अगर हम बात करें तो इनकी अलग अलग शक्तियां होती हैं, अलग अलग ऊर्जा होती है। 100% हर जगह जाके आपको अलग ऊर्जा पसंद महसूस करेंगे, पसंद आएगी। हर कोई हर किसी शक्तिपीठ पर नहीं जा सकता। मैं आपको सच बताऊं, कामाख्या अगर तंत्र कराना है और करना है, या आपको तंत्र से मुक्त होना है तो कामाख्या, किसी दुश्मन का सर्वनाश करना है तो कालीघाट, धन चाहिए तो माँ वैष्णवी, विद्या चाहिए तो माँ वैष्णो देवी की चाहिए। हर जगह पर हर चीज को पाने के लिए अलग जाओगे। तमन्ना बेटा, सर में दर्द हो तो पेट के डॉक्टर के पास नहीं जाते, बाल झड़ रहे हो तो आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें चाहिए क्या। शक्तिपीठ से कभी कोई खाली हाथ नहीं आता। और लोग जैसे बोलते हैं कि भगवान हर जगह है, कहीं भी पूछ लो, ये ऐसे लोगों को कैसे जवाब दिया जाए? देखो, ये तो मानने की बात है। भगवान तो सबसे पहले माता पिता है, कितने लोग पूज रहे हैं।